नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीके फ्लैश वन में। सीटेट एसएसटी पेपर 2 की हम तैयारी अच्छे से कर रहे हैं और आपको डेली 5 क्वेश्चन यूट्यूब कम्युनिटी पर जीके फ्लैश वन चैनल पर मिल रहे होंगे और आशा करता हूं कि आप डेली उन क्वेश्चनों को कर भी रहे होंगे और उनको अपने नोट्स पर लिख भी रहे होंगे। और डेली उन 5 क्वेश्चनों को अगर आप याद कर रहे हैं तो आपका एसएसटी का पूरा सिलेबस कैसे और कब कवर हो जाएगा ये बात आपको खुद नहीं पता होगी। तो आज हमारा ऐसे ही एक नया चैप्टर है पर्यावरण। ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा और इसका जो टॉपिक सिलेबस में दिया है वो भी आपका पूरा इसके साथ साथ खत्म हो जाएगा। तो बात करते हैं हम पर्यावरण की। तो पर्यावरण दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक और मानव निर्मित। तो प्राकृतिक पर्यावरण वो होता है, पहले तो मैं आपको बता दूं पर्यावरण क्या होता है। पर्यावरण होता है जो जीवित लोगों के चारों ओर कुछ भी पाया जाता है वह कहलाता है पर्यावरण। तो जीवित मनुष्य हो या जीवित जीव हो, उनके चारों ओर जो भी कुछ पाया जाएगा वो क्या कहलाएगा? पर्यावरण कहलाएगा। जैसे गैसें हैं हमारे चारों तरफ, प्रकृति है और नदी तालाब और ये जो घरेलू वस्तुएं हैं, कुर्सी मेज पंखा, ये सब क्या है? ये पर्यावरण है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? पर्यावरण। तो इसी तरह से पर्यावरण दो प्रकार का है, एक तो प्राकृतिक और मानव निर्मित। जो मनुष्य बनाता है प्राकृतिक वस्तुओं से वो कहलाएगा मानव निर्मित, और जो ऑटोमेटिक प्रकृति की तरह ही जैसी की तैसी है वो कहलाएगा प्राकृतिक पर्यावरण। जैसे नदी है, झील है, झरने हैं, और जो तालाब बनाते हैं वो मनुष्य बनाते हैं। तो ताल वगैरह ये कौन बनाता है? मनुष्य बनाते हैं, तो वो मानव निर्मित पर्यावरण कहलाएगा। तो इस तरह से कुर्सी मेज कार रेल हवाई जहाज ये सब क्या है? ये मानव निर्मित पर्यावरण है। ठीक है, तो ये तो बात रही पर्यावरण की। अब आपको एक एक करके मैं क्वेश्चन बताऊंगा और उसके बाद जो भी ये टॉपिक हैं बाकी के उनको हम कवर करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के एनवायरोनेर शब्द से हुई? तो एनवायरोनेर शब्द किस भाषा का है? ये है फ्रेंच भाषा का। आप देख सकते हैं केवल 81% स्टूडेंट ही इसका सही जवाब दे पाए हैं। तो ये सीधे सीधे आपसे पेपर में भी पूछा जा सकता है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि जो एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति है वो फ्रेंच शब्द एनवायरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ क्या है? पड़ोस। ठीक है, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जलवाष्प किस मंडल में उपस्थित होती है? तो जलवाष्प, इसका नाम से ऐसा लग रहा है जैसे जल और वाष्प, तो जल की ही कोई जलमंडल से ही रिलेटेड हो, लेकिन नहीं। ये जलवाष्प जैसे ही जल वाष्प बन जाता है वो गैस कहलाता है। तो गैस कहां पे पाई जाती है? वायुमंडल में। तो इसका सही आंसर होगा जलवाष्प वायुमंडल में स्थित होती है या उपस्थित होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पादप और जीव जंतु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो जो पादप और जीव जंतु हैं अगर वो दोनों आपस में मिल जाएं तो वो एक जैव मंडल का निर्माण करते हैं। ये एक तरीके से जैव मंडल की परिभाषा हो गई। तो जैव मंडल पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहां स्थल जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। तो पेड़ पौधे और जीव जंतु ये दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। पेड़ पौधे जीव जंतुओं से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जीव जंतु पेड़ पौधों से ऑक्सीजन लेते हैं। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे से मिलकर जीवन बनाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? जैव मंडल कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये सभी को पता है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और ये 97% लोगों ने इसका आंसर सही दिया है। तो प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? तो हमें बताना है पर्यावरण के लिए खतरा क्या है। इनमें से पादप वृद्धि यानी कि पेड़ पौधों की अगर वृद्धि होगी, अधिक मात्रा में पेड़ पौधे होंगे तो क्या ये पर्यावरण के लिए खतरा होगा? नहीं होगा, ये तो पॉजिटिव है, इससे तो पर्यावरण और अच्छा होगा। दूसरा दिया है जनसंख्या में वृद्धि, तो यही इसका सही आंसर है, जनसंख्या में वृद्धि पर्यावरण के लिए खतरा है। तीसरा दिया है फसल वृद्धि, ये भी पर्यावरण इससे भी अच्छा होगा। और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं, तो ये इसमें है जनसंख्या वृद्धि, इससे पर्यावरण के लिए खतरा है। जनसंख्या में अगर वृद्धि होगी तो उनको ज्यादा से ज्यादा जमीन चाहिए होगी रहने के लिए, खाने के लिए भोजन, पेड़ पौधे काटेंगे और फिर उससे और भी बहुत सारी, हम मनुष्य ज्यादातर किस पर निर्भर हैं? पेड़ पौधों के ऊपर।
और फिर जब उनका जितनी ज्यादा मनुष्य होंगे उतनी ज्यादा पेड़ पौधों का उपयोग करेंगे। पेड़ पौधे कम होंगे तो सीधे सीधे क्या होगा, पर्यावरण को हानि होगी। तो इस तरीके से जनसंख्या वृद्धि पर्यावरण को हानि पहुंचाती है। अब हम देखेंगे एक एक करके जो मैंने पॉइंट लिख रखे हैं वो। सबसे पहले बात करेंगे हम स्थल मंडल की। स्थल मंडल क्या कहलाता है? पृथ्वी की परपटी या जो भूपरपटी होती है, पृथ्वी के ऊपर की सतह होती है, वो कहलाती है स्थल मंडल। ठीक है। अगला पॉइंट दिया है जल मंडल। पृथ्वी पर उपस्थित जल, जहां पर बहुत अधिक मात्रा में जल होता है या फिर जहां से जल प्राप्त किया जाता है, वो कहलाता है जल मंडल। जैसे कि जल मंडल 3-4 प्रकार का होता है। एक तो समुद्र से जल प्राप्त होता है, नदी से जल प्राप्त होता है, वर्षा से जल प्राप्त होता है। ये सब जगह से जल मिलेगा और जहां जहां जल हमें पाया जाएगा वो जल मंडल कहलाएगा। ठीक है। अगला पॉइंट दिया वायुमंडल। पृथ्वी के आसपास जितनी भी वायु और गैसें उपस्थित हैं वो सभी क्या कहलाती हैं? वायुमंडल। तो ये हो गई हमारे तीनों मंडल, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। इन तीनों मंडलों से मिलकर क्या बनता है? जैव मंडल। इन तीनों से मिलकर जो बनता है उसको हम कहते हैं जैव मंडल। ये आपका जैव मंडल भी हो गया। जैव मंडल यानी कि अभी मैंने आपको बताया पादप और जीव जंतु मिलकर जीवन बनाते हैं, उसको हम कहते हैं जैव मंडल। एक दूसरे की मदद से वो क्या करते हैं? अपना जीवन चलाते हैं, तो वही क्या कहलाता है? जैव मंडल। इसमें जलमंडल की भी जरूरत होती है, वायुमंडल की भी जरूरत होती है, गैसों की, ऑक्सीजन की, और स्थल मंडल की भी जरूरत होती है, जमीन की भी जरूरत होती है। तो ये सब क्या कहलाएंगे? जैव मंडल। तीनों मिलकर ही जैव मंडल कहलाएंगे। अगला दिया है पारितंत्र। यहां पर क्या बोला जाएगा? पारितंत्र क्या होता है? पेड़ पौधे, मनुष्य, जीव जंतु, ये सभी आपस में एक दूसरे को ऊर्जा स्थानांतरित करते हैं। यही क्या कहलाती है? पूरा एक तंत्र होता है, वही कहलाएगा पारितंत्र। इस तंत्र में पेड़ पौधे, शाकाहारी, मांसाहारी, सभी प्रकार के जानवर, इन सब का एक पूरा जाल होता है, वही क्या कहलाता है? पारितंत्र कहलाता है। ठीक है। अगला और लास्ट पॉइंट हमारा दिया है आज का, वस्तु विनिमय पद्धति। पुराने जमाने में धन नहीं होता था, सिक्के नहीं होते थे, तब क्या करते थे? हमें कोई वस्तु चाहिए होती है तो उस वस्तु को लेने के लिए बदले में कोई अपनी वस्तु देनी होती थी। इसी को वस्तु विनिमय यानी कि वस्तु का अदला बदली कहलाती थी, और इसी प्रक्रिया को वस्तु विनिमय पद्धति कहते थे। आपको कोई वस्तु चाहिए, आपने अपनी कीमती वस्तु दे दी, जिस कीमत पर वो जो वस्तु चाहता है वो वस्तु आपने दे दी, और आपको जो चाहिए वो आपने उससे ले ली। तो ये क्या कहलाएगा? वस्तु विनिमय पद्धति। तो ऐसे करके आज हमने अपना पर्यावरण वाला पार्ट पूरा खत्म कर लिया, और धीरे धीरे ऐसे ही हम सारे चैप्टर करते रहेंगे। आशा करता हूं रोजाना आप अपने 5-5 क्वेश्चनों का जवाब देकर उनको अपने नोट्स में जरूर लिखेंगे और उन्हें याद करेंगे और समझेंगे। और जैसे ही वो 5-5 क्वेश्चन से आपका पूरा चैप्टर खत्म होता है, मैं आपके लिए पूरी उसकी एक्सप्लेनेशन, जितनी भी डेफिनेशन वगैरह होंगी, जो भी उसके कीवर्ड होंगे चैप्टर के, उन सारी एक्सप्लेनेशन को लेकर मैं आपको एक पूरी वीडियो दे दूंगा मैं। ठीक है। तो जैसे ही उन एक्सप्लेनेशन से आपको वीडियो मिल जाएगी, आपको वो पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और उससे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे इस चैप्टर से, वो आपको पहले ही मिल चुके हैं। तो वो मैंने आपको सारे क्वेश्चन करा दिए। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक आप रोजाना ऐसे ही पढ़ते रहें लगातार। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।